हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल आईआर स्टडी में। दोस्तों मेरा नाम है इमरान। दोस्तों इस वीडियो में हम प्रॉफिट एंड लॉस के पार्ट 13 को सॉल्व करेंगे। पार्ट 13 को हम सॉल्व करेंगे और इसमें हम एक इम्पॉर्टेंट टाइप बेईमान दुकानदार वाले क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। यह काफ़ी इंपॉर्टेंट टाइप है और इससे अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए हम बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं और इस वीडियो में हम कुल 7 प्रश्न को सॉल्व करेंगे। सातों के सातों प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट है और कुछ प्रश्न एस डी यादव की बुक से लिए गए हैं इसमें, और कुछ मैंने अलग से क्वेश्चन लिए हैं जो कि प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे गए हैं। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो क्वेश्चन को ध्यान से सॉल्व कीजिएगा। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सपोर्ट करें और सब्सक्राइब कीजिए। तो देखते हैं इसमें पहला क्वेश्चन क्या दिया गया, और इससे पहले की वीडियो यदि आपने नहीं देखा तो आप उनको भी चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो देखते हैं इसमें पहला क्वेश्चन क्या दिया गया है। तो देखिए इसमें पहला क्वेश्चन दिया गया है कि किसी व्यापारी के पास एक तराजू है जो कि 1 किलोग्राम के स्थान पर 1200 ग्राम दिखाता है। वह अपने क्रय मूल्य पर भी 10% अधिक अंकित करता है, तो उसका शुद्ध लाभ कितना होगा ये हमें बताना है। तो ये काफ़ी इजी प्रश्न होते हैं, बस इसमें क्या है, लैंग्वेज को आपको ध्यान से समझना है। तो देखिए यहाँ पर आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि कितना उसने इन्वेस्ट किया और कितना उसको वापस रिटर्न मिल रहा है। कितने पैसे तो उसने खर्च किए और उसको बदले में कितने रुपए वापस मिल रहे हैं, बस यही आपको इसमें समझना है। कि देखिए यहाँ पर ये तो इसका इन्वेस्टमेंट है और ये उसका रिटर्न है कि उसने कितने पैसे खर्च किए और उसको बदले में वापस कितने रुपए मिल रहे हैं। तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन में कहा गया है कि वह 1200 ग्राम दिखाता है, मतलब 1 किलोग्राम तो वो दुकानदार सामान को देता है, यानी कि इन्वेस्टमेंट जो है उसका 1 किलोग्राम है। लेकिन वो जो पैसे लेता है वो 1200 ग्राम के लेता है, क्योंकि उसको 1 किलो के स्थान पर वो 1200 ग्राम दिखाता है। तो 1 किलो के स्थान पर सामान तो दे रहा है वो 1 किलो, पर पैसे ले रहा है वो 1200 ग्राम के, यानी कि 1 किलो 200 ग्राम के वो पैसे लेता है। लेकिन इसके अलावा भी वह 10% अधिक मूल्य अंकित करता है, तो इसके अलावा वो 10% और एक्स्ट्रा लेता है। तो 10% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 1/10। तो देखिए यहाँ से क्या करता है, वो 10 रुपये इन्वेस्ट करता है, लेकिन उसमें क्या करता है वो 11 का लाभ यहाँ से उसको मिलता है। तो यहाँ से हम जीरो से जीरो कैंसिल कर देंगे। देखिए ये 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, यहाँ 10 की गुणा हम 10 में करेंगे तो ये आ जाएगा 100, और यहाँ हम 12 की गुणा जब 11 में करेंगे तो ये हो जाएगा 132 132। इसका मतलब उसने जो इन्वेस्ट किए 100 रुपये किए और बदले में जो वापस उसको मिले 132 रुपये मिले। इसका मतलब क्या है कि उसने 100 रुपये में सामान को खरीदा और 132 में बेच दिया, तो उसको 32 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है। यानी कि 100 रुपये पे उसको जब 32 का प्रॉफिट होगा तो 32% ही हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा, तो 32% का उसको एक्चुअल प्रॉफिट होगा, उसको शुद्ध लाभ 32% का होगा। बस आपको इतना ध्यान रखना है कि उसने कितने पैसे लगाए और कितने पैसे उसको वापस मिले। तो धीरे धीरे हम अगले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। आगे जो 3 नंबर के बाद क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है जो कि प्रीवियस ईयर सीजीएल एग्जाम में भी पूछे गए हैं प्री में। तो देखिए ये क्वेश्चन नंबर 2 है कि एक बेईमान व्यापारी अपनी वस्तुएं क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है, परंतु वह 1 किलो की जगह 850 ग्राम ही नकली बाट का प्रयोग करता है, तो उसका लाभ कितना है ये हमें बताना है। तो देखिए यहाँ पर उसने क्या किया, अपन जितने में सामान खरीदा वो उतने में ही बेचने का दावा कर रहा है, लेकिन 1 किलो की जगह पे वो 800 ग्राम ही दूसरे को सामान दे रहा है। तो देखिए यहाँ पर उसका इन्वेस्टमेंट आ गया, ये उसका रिटर्न आ गया है। तो देखिए उसने क्या किया, 1 किलो सामान की जगह वो 800 ग्राम दे रहा है, मतलब कि वो 800 ग्राम तो इन्वेस्ट कर रहा है और बदले में उसको पैसे मिल रहे हैं 1 किलो के। इसका मतलब 1 किलो सामान के वो पैसे ले रहा है, जबकि सामने वाले को वो 850 ग्राम ही दे रहा है। तो इसका मतलब उसको कहीं ना कहीं 150 ग्राम वो कम तोल रहा है, 150 ग्राम का उसको प्रॉफिट हो रहा है। तो जब उसको 850 पर 150 ग्राम का प्रॉफिट हो रहा है, प्रतिशत में कितना होगा उसके लिए लगा देंगे हम गुणा में 100। यहाँ से हम जीरो से जीरो कैंसिल कर देंगे और ये 5 से हम इसको काट देंगे, 5 या 15, और ये हो जाएगा 17 पंजे 85। तो देखिए ये आ जाएगा 300 बटे में 17, ये 2 जीरो यहाँ पर 300 बटे में आ जाएगा ये 17। 17 से हम इसको काटेंगे, 17 एकम 17 हो जाएगा, ये यहाँ पर बच जाएगा 17, ये 13 बच जाएगा यानी 130। फिर 17 7 होते हैं 119, 17 सत्ते 119, यहाँ बचेगा 11 और बटे में आ जाएगा ये 17। तो 17 से ही 11/17% का उसको प्रॉफिट हो रहा है। ऑप्शन डी हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। जब वो 1 किलो की जगह पर 800 ग्राम ही सामान दे रहा है लेकिन पैसे ले रहा है वो 1 किलो के, तो उसको 150 ग्राम का प्रॉफिट हो रहा है। प्रतिशत में कितना प्रॉफिट हो रहा है,
इसके लिए लगा हम यहाँ से इसको मल्टीप्लाई करके निकाल लेंगे। तो देखिए 17 सही 11/17% का उसको एक्चुअल प्रॉफिट हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 है कि एक दुकानदार अपनी चीज़ों को लागत मूल्य पर ही बेचता है, मतलब जितने में उसने खरीदी उतने में ही वो बेचने का दावा करता है, लेकिन 1 किलो की बजाय वह 800 ग्राम का इस्तेमाल करता है। बिल्कुल सेम प्रश्न है ये पीछे की तरह ही। जैसे यहाँ पर देखिए उसका इन्वेस्टमेंट, ये आ गया उसका रिटर्न। मतलब उसने 800 ग्राम का तो इन्वेस्ट किया और पैसे मिले उसको 1000 ग्राम के, यानी कि 1 किलो के उसको पैसे मिल रहे हैं। सामान तो दे रहा है वो 800 ग्राम और पैसे ले रहा है वो 1 किलो के। लेकिन यहाँ पर कह रहा है कि वो जितना उसने खरीदा उतने में ही वो बेचता है, पर गलत बाट का इस्तेमाल करके वो प्रॉफिट कमाता है। यहाँ से देखिए 800 ग्राम के वो 800 ग्राम तो उसने खरीदा, लेकिन बेचा कितना 1 किलो, यानी कि 1 किलो के उसने पैसे लिए और सामान दिया 800 ग्राम, तो 200 ग्राम का उसको प्रॉफिट होगा। 800 ग्राम के ऊपर उसको 200 ग्राम का प्रॉफिट हो रहा है। प्रतिशत में कितना प्रॉफिट होगा उसके लिए लगा देंगे हम गुणा में 100, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, ये हो जाएगा। यहाँ से जब हम इसको काटेंगे 2 चौक 8 और 4 से 100 को काटेंगे हम 25% हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ऑप्शन बी हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। तो देखिए ये काफ़ी इजी प्रश्न थे, लेकिन अब जो क्वेश्चन लिए गए हैं वो प्रीवियस ईयर एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है। तो देखिए इनको हम सॉल्व करते हैं। ये भी आसानी प्रश्न है, बस इसमें क्या है थोड़ा डेटा घुमा फिरा के दे दिया है दोनों आसानी प्रश्न। ये भी देखिए यहाँ पर कहा गया है कि एक दुकानदार अपने माल पर क्रय मूल्य से 40% अधिक अंकित करता है और ग्राहक को 25% की छूट भी देता है, लेकिन वो क्या करता है माल बेचते समय 1 किलो के बजाय 800 ग्राम ही माल दूसरे को देता है। तो उसका एक्चुअल लाभ कितना है, शुद्ध लाभ उसका कितना है, ये हमें इस क्वेश्चन में पूछा गया है। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले हम लिखेंगे उसका इन्वेस्टमेंट कितना रहा है और उसको रिटर्न कितना मिल रहा है। तो देखिए यहाँ पर हम लिखेंगे 40% का जो फ्रैक्शन वैल्यू होता है वो कितना होता है 20 दूना 40 और 20 पंजे 100। 25% का फ्रैक्शन वैल्यू यहाँ से हम लिख लेंगे, 25% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 1/4। तो देखिए यहाँ पर उसने क्या किया 5 रुपये में सामान खरीदा, यानी कि 5 रुपये उसने इन्वेस्ट किए और 7 रुपये उसको मिल रहे हैं, क्योंकि देखिए उसको 40% वो अधिक अंकित करता है तो 5 पर वो 7 रुपये अंकित करता है। लेकिन आगे क्वेश्चन में कहा गया है कि वो ग्राहक को 25% की छूट भी देता है, तो 4 पर वो सामान को 3 में देता है। लेकिन इसके अलावा वो क्या करता है 1 किलो के बजाय 800 ग्राम ही सामान दूसरे को देता है। इसका मतलब उसका इन्वेस्टमेंट तो है 800 ग्राम, लेकिन पैसे कितने के लेता है वो 1000 ग्राम के, यानी कि 1 किलो के वो पैसे लेता है। यहाँ पर देखिए इसका इन्वेस्टमेंट तो है 800 ग्राम और पैसे ले रहा है वो 1 किलोग्राम के, यानी कि 1000 ग्राम के वो पैसे ले रहा है। तो यहाँ से क्या करेंगे हम इसको सॉल्व कर लेंगे। अब देखिए दो यहाँ से हम जीरो से जीरो कैंसिल कर देंगे, ये यहाँ से हम इसको काट देंगे। तो यहाँ से देखिए 5 से हम फिर से इसको काटेंगे, 5 दूना होता है 10 और ये होता है 2 दूना 4। तो यहाँ कितना बचा देखिए 8 दूना 16 और यहाँ पर बचेगा ये 7 या 21। तो देखिए यहाँ पर उसका इन्वेस्टमेंट कितना है 16 रुपये है, जबकि उसको रिटर्न मिल रहा है 21 रुपये। तो उसको कितने रुपए एक्स्ट्रा मिल रहे हैं यही यहाँ पर देखना है हमें। तो देखिए यहाँ से उसको 16 रुपये से जब 21 रुपये में उसने बेचा तो उसको 5 रुपये का उसको प्रॉफिट हो रहा है। प्रतिशत में हमसे पूछा गया है तो 16 पर उसको 5 का लाभ हो रहा है। प्रतिशत में कितना होगा यहाँ से हम निकाल लेंगे इसको। तो 4 चौक होता है 16, 4 से इसको काटेंगे 25, 25 पंजे होता है 125, 125/4 यहाँ से हम इसको काट देंगे तो हमारा आंसर देखिए यहाँ से निकल के आ जाएगा 4 तिया 12, 4 एकम 4, यहाँ पर एक बचेगा ये 4 दूना 8 और 4 पंजे 20। तो 31.25% का उसको प्रॉफिट होगा। ऑप्शन सी हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। बस आपको यही ध्यान रखना है कि कितना उसने पैसे इन्वेस्ट करे और कितना उसको वापस रिटर्न मिल रहा है। तो देखिए यहाँ पर जैसे जैसे हमसे क्वेश्चन में कहा गया था वैसे वैसे हमने वैल्यू को पुट किया है और हमारा आंसर इजी तरीके से निकल के आ गया है। तो इस तरीके से आप इसको आसानी से बिना किसी झिझक के इन क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, नहीं बिना कन्फ्यूजन का आप इन क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। देखिए ये और अच्छा प्रश्न है ये भी। एक बेईमान डीलर अपने माल की कीमत 20% तक अंकित करता है और ग्राहक को 10% की छूट भी देता है। इसके अलावा वह अपने आपूर्तिकर्ता और अपने खरीदार दोनों को 1 केजी खरीदते समय या बेचते समय 100 ग्राम की ठगी करता है। तो दुकानदार द्वारा अर्जित लाभ कितना है। देखिए यहाँ पर कहा जा रहा है कि वो क्या करता है सामान जिससे वो खरीदता है जो उसका आपूर्ति करता है उससे भी वो 1 किलो के बजाय 1100 ग्राम लेता है, वहाँ से भी वो 100 ग्राम की ठगी करता है, यानी कि 1 किलो सामान की जगह वो 1100 ग्राम तोलता है।
जबकि वो जब सामान को ग्राहक को बेचता है तो वहाँ पर वो 1 किलो की बजाय 900 ग्राम ही सामने वाले को सामान देता है। तो दोनों जगह से वो 100 ग्राम की ठगी करता है, लेकिन वो 20% अधिक अंकित भी करता है और यहाँ पर क्या करता है वो 10% की छूट भी देता है। तो देखिए यहाँ से हम निकाल लेंगे इसका 20% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है, ये होता है 1/5, और 10% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 1/10। तो यहाँ पर कहा गया है कि वह अपने माल पर 20% अधिक अंकित करता है। तो देखिए ये इन्वेस्टमेंट आ गया इसका, ये इसका आ गया रिटर्न। जब वो 20% अंकित करता है तो देखिए 5 की चीज़ पर उसको 1 का प्रॉफिट यानी कि 6 रुपये उसको रिटर्न में मिलेंगे। लेकिन वो आगे क्या करता है, उसको छूट भी देता है। तो 10% की छूट देने के बाद उसका इन्वेस्टमेंट है 10, और छूट देने के बाद रिटर्न आएगा उसके पास 9 रुपये का। इसके अलावा देखिए यहाँ पर जो चीज़ समझने वाली है वो ये है कि उसने खरीदते समय और बेचते समय दोनों जगह पर ही 100 ग्राम की ठगी करी। इसका मतलब मान लीजिए वो खरीद रहा है पहले, जब वो पहले खरीदता है तो वो क्या करता है, उसका इन्वेस्टमेंट कितना रहेगा 1100 ग्राम का, यानी कि 1000 ग्राम, क्योंकि वो क्या करता है 1000 ग्राम के पैसे देता है, लेकिन सामने वाले से सामान कितने ग्राम का लेता है, वो 1100 ग्राम सामान लेता है, यानी कि 1 किलो पर 100 ग्राम की वो ठगी करता है। पैसे तो वो देता है 1 किलो के, सामान लेता है वहाँ से अपने आपूर्तिकर्ता से वो 1100 ग्राम 100 ग्राम की वहाँ पर ठगी करता है। लेकिन आगे क्या करता है, वो जब सामान ग्राहक को बेचता है तो वो क्या करता है, इन्वेस्टमेंट तो रहेगा उसका 900 ग्राम का, मतलब सामान तो वो देगा 900 ग्राम और पैसे लेगा वो 1 किलोग्राम के। तो देखिए यहाँ से पैसे लेगा वो 1000 ग्राम के, यानी कि उसका इन्वेस्टमेंट रहेगा 900 ग्राम का, और रिटर्न उसको मिलेगा कुल 1 किलो रुपए, यानी कि 1 किलो के पैसे लेगा वो, जबकि सामान देगा वो अपने ग्राहक को 900 ग्राम। तो यहाँ से देखिए हम यहाँ से बस ये हमारा क्या है सोल्यूशन निकल के यहाँ से आ जाएगा। अब बस आपको इसको ध्यान से बिठा लेना है कि सामान जब वो खरीदता है तो वो 1 किलो की जगह 1100 ग्राम लेता है, और जब वो बेचता है तो 900 ग्राम देता है 1 किलो की जगह। तो देखिए यहाँ से 1000 ग्राम से हम 1000 ग्राम को काट देंगे, ये 2 जीरो से हम यहाँ के ये 2 जीरो काट देंगे, और इसके अलावा हम ये 9 से ये 1 9 यहाँ से हम काट देंगे। तो ये हो जाएगा यहाँ पर बचा 5, 5 × 10 50, और यहाँ पर बचेगा ये 11 × 6 66। तो देखिए उसने इन्वेस्ट तो किया 50 रुपये और रिटर्न में उसको मिले 66 रुपये। तो प्रतिशत में उसको कितना लाभ हुआ ये हम यहाँ से निकाल लेंगे। देखिए यहाँ पर जो लाभ हो रहा है उसको 16 का लाभ हो रहा है, प्रतिशत में कितना लाभ होगा ये हमसे पूछा गया है। तो 50 के ऊपर उसको 16 का लाभ होगा, प्रतिशत में कितना लाभ होगा वो हम यहाँ से निकाल लेंगे। तो देखिए ये हो जाएगा 50 दूना 100 और 16 दूना हो जाएगा ये 32। तो 32% का उसको प्रॉफिट होगा। ऑप्शन ए हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ये इतनी इतनी चीज़ आपको यहाँ पर समझनी है, बस इतनी इतनी चीज़ पर आपको कन्फ्यूज़न नहीं होना है, यहाँ पर आपको कंफ्यूज नहीं होना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 6 है कि एक विक्रेता 2 kg वजन के स्थान पर दोषपूर्ण वजन का उपयोग करता है और 25% लाभ कमाता है। उनका दावा है कि वह ग्राहक के सामने लागत मूल्य पर ही बेच रहा है, यानी कि वो कहता है कि जितने में हम खरीद के लाए हम तो आपको उतने का ही सामान दे रहे हैं, लेकिन क्या करता है वो दोषपूर्ण वजन का उपयोग करता है, गलत बाट का इस्तेमाल करता है, और 25% का उसको प्रॉफिट होता है। 25% वजन प्राप्त करने के लिए उसको 2 kg में कितनी त्रुटि करनी होगी, यानी कि 2 किलो की जगह उसको कितना सामान 2 किलो पर वह कितने ग्राम को कम देगा, ये हमें बताना है कि 300 ग्राम कम देगा, 400, 500 या 600 ग्राम कम देगा, ये यहाँ पर हमें बताना है। तो इसको हम दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। एक तो काफ़ी आसानी है, देखिए क्या करता है वो 25% का लाभ कमाता है, 25% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 1/4। देखिए ये उसका इन्वेस्टमेंट है और ये उसका रिटर्न है। तो यहाँ क्या करता है वो चार चार से सामान को 5 में दे देता है, यानी कि चार उसने इन्वेस्ट किया और रिटर्न उसको मिला 5 का 2 किलो पर। तो 2 किलो में कितने ग्राम होते हैं, 2000 ग्राम होते हैं। तो यहाँ से हम काटेंगे इसको, 4 पंजे होता है 20, तो यह आ जाएगा 400। तो यहाँ से इनका अंतर ही हमें निकालना था। देखिए यहाँ से इसका अंतर कितना है, 1 का, हमारे हिसाब से तो 1 का है, लेकिन वहाँ कह रहा है कि 400 का है। तो यहाँ से हम इसकी 400 की मल्टीप्लाई कर देंगे तो आंसर आ जाएगा हमारा 400 ग्राम। 1 किलो के स्थान पर वो सामने वाले को 1600 ग्राम ही देता है, क्योंकि देखिए यहाँ से जब 400 की गुणा हम 4 में करेंगे, 4 चौक 16, तो वो 400 यानी कि 1600 ग्राम ही देता है। 2 किलो की जगह पर वो 1600 ग्राम ही देता है, तो 400 ग्राम की वो त्रुटि करता है। ऑप्शन बी हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। लेकिन हम इसको एक तरीके से और कर सकते हैं, देखिए किस तरीके से। क्वेश्चन में कहा गया कि वो 25% का लाभ कमाता है, ये है उसका इन्वेस्टमेंट और ये है उसका रिटर्न। 25% का लाभ कमाता है, यानी कि 4 से वो 5 में
इसका इन्वेस्टमेंट है 4 और लाभ कमा रहा है वो 5 का। लेकिन हमसे कहा गया है कि वो कितना सामान की त्रुटि करता है। हम हमारे हिसाब से मान लीजिए उसका एक्स इन्वेस्टमेंट है, और लेकिन वो देगा कितना, 1 किलो। उसका जो लाभ होगा, उसका जो रिटर्न होगा वो 1 किलो के ऊपर होगा। हमें नहीं पता कि उसने इन्वेस्ट कितने ग्राम का किया, यही हमें बताना है कि कितने ग्राम का उसने इन्वेस्ट किया। तो यहाँ से हम निकाल लेंगे कि एक्स की वैल्यू। यहाँ से देखिए, उसने मान लीजिए उसने एक्स ग्राम का इन्वेस्टमेंट किया और उसने रिटर्न में लिए पैसे 1 किलोग्राम के। क्वेश्चन में हमने 2 किलो दिया है, तो हम 2 से बाद में मल्टीप्लाई कर देंगे, तो कोई दिक्कत नहीं है, हम 1 किलो मानकर यहाँ सॉल्व कर लेंगे। लेकिन आगे क्वेश्चन में कहा गया कि वो लाभ कमाता है कितने का, 25% का। तो देखिए यहाँ से हम क्या करेंगे, एक्स की वैल्यू हम यहाँ से निकाल लेंगे। तो देखिए यहाँ पर हो जाएगा ये 4x, 4/x, और यहाँ से हम निकाल लेंगे इसमें 5। ये इसको इस प्रकार से लिखेंगे हम, x/4 रेशियो में लिखेंगे हम यहाँ पर 5, यहाँ पर लिखेंगे हम 100/5। तो देखिए यहाँ से हम क्या करेंगे, अब यहाँ से x की वैल्यू हम यहाँ से निकाल लेंगे। तो देखिए x की वैल्यू जब हम यहाँ से निकालेंगे तो इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो ये हो जाएगा 5x बराबर के हो जाएगा ये 4000। तो जब यहाँ से हम निकालेंगे इसको काट कर, x बराबर कितना निकल के आ जाएगा हमारा, 5×8 = 40। तो ये हो जाएगा 800 ग्राम, यानी कि उसका इन्वेस्टमेंट हमने निकाल लिया कि 800 ग्राम। 800 ग्राम उसने, 800 ग्राम के यानी कि 1 किलो के उसने पैसे लिए और सामान दिया सामने वाले को 800 ग्राम। जब वो 1 किलो पे 200 ग्राम की कमी करता है, इनका अंतर कितना आ जाएगा, 200 ग्राम का। जब वो 1 किलो पे 200 ग्राम की कमी करता है, तो 2 किलो पे कितने की कमी करेगा, 2×2 = 4, 400 ग्राम की वो कमी करेगा। तो ऑप्शन बी हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। इस तरीके से भी हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए अगला क्वेश्चन हम इसी तरीके से सॉल्व करेंगे, वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है और एग्जाम में प्री में आया हुआ क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन में कहा गया है कि एक दुकानदार कपड़ा बेचने के लिए विज्ञापन देता है और उसे 7% की हानि होती है। विज्ञापन देने के बाद उसको 7% की हानि होती है, हालांकि वो 1 मीटर लंबाई के झूठे पैमाने का उपयोग करता है और वास्तव में वो 24% का लाभ कमाता है। देखिए बहुत चालू है ये। 7% की हानि होती है लेकिन फिर भी वो 24% का लाभ कमाता है, क्योंकि वो 1 मीटर के स्थान पर कपड़ा कम देता है। हमें यही बताना है कि वो कितना कम देता है। तो यहाँ से हमें बताना है कि 1 मीटर के स्थान पर वह कितना कपड़ा मापता है, ये हमें बताना है। तो देखिए यहाँ से हम इसको सॉल्व करेंगे। वही सबसे पहले हम लिखेंगे कि उसका इन्वेस्टमेंट कितना है और यहाँ से उसको कितना रिटर्न मिल रहा है। तो देखिए पहले क्या करता है, वो 7% की हानि उठाता है, यानी कि उसका इन्वेस्टमेंट 100 रुपये है, 7% की उसने हानि उठाई तो उसको रिटर्न मिलेगा 93 रुपीज़ का। लेकिन आगे क्वेश्चन में कहा गया है कि वो 1 मीटर के स्थान पर कपड़ा कम देता है। हमें नहीं पता कि वो कितना कम देता है, लेकिन वो रिटर्न, वो पैसे कितने के लेता है, 1 मीटर के। लेकिन 1 मीटर की जगह वो कितना कपड़ा देता है ये हमें नहीं पता, ये हमें बताना है। तो देखिए मान लीजिए वो x मीटर कपड़ा देता है या x सेंटीमीटर कपड़ा देता है, लेकिन वास्तव में हमें क्या कहा गया है कि वो 24% का लाभ कमाता है। इसका मतलब उसका इन्वेस्टमेंट तो है 100 रुपये का, लाभ कमाता है वो 24% का, तो उसको रिटर्न में मिलेंगे 124 रुपये। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, एक्स की वैल्यू निकाल लेंगे। तो देखिए x/1 मीटर, यानी कि कितना उसने इन्वेस्टमेंट, कितना उसने दिया और कितना उसको मिला। तो देखिए एक मीटर कपड़ा का तो उसको पैसे मिलेंगे, लेकिन वो देगा कितना, एक्स मीटर देगा। तो यहाँ से हम इसको निकाल लेंगे 100/100, यानी कि इन दोनों को, और ये हो जाएगा इन दोनों का। तो देखिए यहाँ पर लिखेंगे हम 124/93, इनका रेशो हम यहाँ से निकाल लेंगे। तो देखिए यहाँ से जब हम इनको काटेंगे, आगे आगे हम इसको सॉल्व करेंगे, तो ये 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा। ये बटे वाला नंबर बराबर के जब इस तरफ आएगा तो ये गुणा में चला जाएगा। इसके यहाँ पर एक बचा, तो एक के गुणा 93 में करेंगे तो 93 हो जाएगा। इसको हम यहाँ पर सॉल्व कर लेते हैं। देखिए ये हो जाएगा x/1। 1 मीटर में होते हैं 100 सेंटीमीटर, तो यहाँ पर हम 100 भी लिख सकते हैं, 100 सेमी भी यहाँ पर लिख सकते हैं। 1 मीटर में कितने, 1 मीटर को लिख सकते हैं हम 100 सेंटीमीटर। 1 मीटर बराबर होता है 100 सेंटीमीटर। तो यहाँ से देखिए जब हमने इसका रेशियो निकाला तो यहाँ आ जाएगा ये 93 और ये आ जाएगा 124। तो यहाँ से हम इसको काटेंगे आगे। देखिए आगे हम इसको छोटा कर लेंगे, तो ये किससे कटेगा, 4×3 = 12, 4×1 = 4। तो देखिए ये 31 का मल्टीपल है, 31 से जब हम इसको 93 को काटेंगे तो ये जाएगा 3 बार, और इसको 124 को जब हम 31 से काटेंगे तो ये जाएगा 4 बार। तो देखिए 3/4 आ जाएगा यहाँ से। तो देखिए 4 की वैल्यू तो दी है हमें 1 मीटर, 3 की वैल्यू हमें बतानी है। तो देखिए यहाँ से क्या किया,
4 की वैल्यू दी है हमें 100 सेंटीमीटर यानी कि 1 मीटर, और 3 की वैल्यू दी है हमें x यानी कि x की वैल्यू हमें यहाँ पर फाइंड करनी है। तो देखिए हम इसको इस प्रकार से लिखेंगे, 100 सेंटीमीटर का मान दिया है हमें 4, 3 सेंटीमीटर का मान हमें निकालना है। तो देखिए 4 से हम इसको काटेंगे 25, और 25 गुणा में 3 होते हैं 75। तो 1 मीटर की जगह पर वो 75 सेंटीमीटर कपड़ा ही सामने वाले को देता है, जिससे कि उसको 24% का लाभ होता है। तो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। इसमें बिना किसी कन्फ्यूजन का आपको जैसे जैसे वैल्यू दी है वैसे वैसे ही आपको इसमें पुट कर देनी है, और आंसर आप आसानी से निकाल लेंगे। यहाँ से हम इसका रेशियो निकाल लेंगे, तो यहाँ से हमें एक्स की वैल्यू जो मिल जाएगी वो 75 सेंटीमीटर मिल जाएगी, कि 1 मीटर के स्थान पर वो 75 सेंटीमीटर ही कपड़ा देता है, 25 सेंटीमीटर की उसको बचत होती है। चलिए उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और नया चैनल है इसलिए चैनल को भी प्लीज़ सपोर्ट करें और सब्सक्राइब कीजिए। प्रॉफिट एंड लॉस का एक और टाइप बचा हुआ है, जिसमें हम मिसलिनियस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, विविध क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, और उसके बाद हम मंडे से नया चैप्टर टाइम एंड डिस्टेंस को सॉल्व करेंगे, यानी कि टाइम एंड डिस्टेंस समय और दूरी को सॉल्व करेंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, ख्याल रखें।